पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी हिंसा की साजिश रची थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी साजिश में कामयाब होते, इस वारदात को अंजाम देने वाले पीएफआई के दोनों सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। यूपी एटीएस को मिली इस कामयाबी के बाद हिंसा की बड़ी घटना को रोकने में कामयाबी मिली है। इन दोनों से बड़ी मात्रा में हथियार और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इन दोनों का ही निशाना महत्वपूर्ण जगह और हिंदू नेता थे, जिन्हें बसंत पंचमी के आसपास निशाना बनाने की साजिश रची गई। आपको बता दें कि दरअसल हिंदू संगठन के बड़े पदाधिकारी भी उनके हमले की योजना में शामिल थे और उन पर भी निशाना हो सकता था। इसके अलावा कई नेता भी थे जो उनके टारगेट पर थे, लेकिन उससे पहले इसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। बसंत पंचमी के मौके पर लखनऊ में बड़ी साजिश रची गई थी, जिसको एटीएस ने कुकरेल पिकनिक स्पॉट से पीएफआई के 2 एजेंटों को गिरफ्तार करके फिलहाल तो रोक दिया है, लेकिन उन 2 एजेंटों से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां एटीएस निकालने में जुटी हुई है। बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी योजना थी, क्योंकि अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि कैसे आंतरिक उथल पुथल को बढ़ावा देना है, इसके लिए पीएफआई लगातार संघर्ष करता रहता है और इस बार उसके लिए यानी कि पीएफआई के लिए बसंत पंचमी का मौका उसने चुना था। इसमें कई ऐसे नेता हैं जिनको टारगेट करने की बात कही जा रही है, साथ ही हिंदू संगठन के कई लोग थे जिनको टारगेट करने की बात कही जा रही है, साथ ही महत्वपूर्ण जो जगह थे वहां पर भी इनका उद्देश्य था टारगेट करना। योजना क्या थी, कैसे आगे बढ़ना था और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और फंडिंग कहां से हो रही थी, इन तमाम बातों की जानकारी अब जो पकड़े गए 2 अपराधी हैं उनसे पुलिस करने की कोशिश में जुटी है। यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में मौजूद ये 2 शख्स अगर पकड़ में नहीं आते तो लखनऊ के ऊपर मंडरा रहा एक बहुत बड़ा खतरा नहीं टलता। केरल से आकर यूपी में हिंसा की साजिश रचने वाले अगर अपने इरादों में कामयाब हो जाते तो ये बसंत पंचमी लखनऊ के लिए बहुत बुरी साबित होती, लेकिन यूपी एसटीएफ ने ऐसा होने नहीं दिया। एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, पीएफआई उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने लखनऊ को दहलाने आए इन दोनों का संबंध जिस संगठन से बताया है वो देश के खिलाफ साजिशें रचने को लेकर अब काफी बदनाम हो चुका है, लेकिन इस बार पीएफआई ने बड़ी खूनी साजिश खेली थी। यूपी पुलिस के मुताबिक पकड़े गए पीएफआई सदस्य अंसद बदरुद्दीन और फिरोज खान केरल के रहने वाले हैं। इनके पास से 16 विस्फोटक, बैटरी, डेटोनेटर, एक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इनके पास से कई चौंकाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं। यूपी पुलिस को 11 फरवरी को इनके ट्रेन से आने की सूचना मिली थी, लेकिन उस वक्त ये पकड़ में नहीं आ पाए। इसके बाद इनके लखनऊ के कुकरेल इलाके में होने की सूचना मिली, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक पीएफआई ने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी की है। इन दोनों का मकसद उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण स्थानों और हिंदू नेताओं को निशाना बनाना था। देश में हिंसा फैलाने के लिए कई राज्यों के अंदर पीएफआई अपने सदस्य भी बना रही है। पॉपुलर फ्रंट के लोग आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक आतंकवादी गिरोह बनाकर निकट भविष्य में देश की एकता एवं अखंडता तथा संप्रभुता को चुनौती देने तथा देश की सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने तथा सामाजिक विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से घातक हथियार और विस्फोटक पदार्थ संकलित कर उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थानों तथा प्रमुख हिंदू संगठन के बड़े पदाधिकारियों पर एक साथ हमला करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये दोनों अपने इरादों में कामयाब हो पाते यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आ गए, लेकिन इनसे पूछताछ के बाद जो जानकारियां मिल रही हैं वो चौंकाने वाली है।
पीएफआई की साजिश युवकों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी हमलों के लिए तैयार करने की है। पीएफआई के निशाने पर वो बुद्धिजीवी भी हैं जिन्हें बरगलाकर वो अपनी विचारधारा को फैलाने की साजिश रच रही है। प्रारंभिक पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वर्ग विशेष के नवयुवकों को शारीरिक रूप से मजबूत हो का ब्रेन वॉश करके उनको विभिन्न हथियारों का प्रशिक्षण देकर देश के किसी भी कोने में घटना विशेष को अंजाम देने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। पीएफआई के बैकअप प्लान के बारे में भी बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अपने सदस्यों को ट्रेनिंग दे रही है। योजना ये है कि जब बड़े नेता गिरफ्तार हो जाए तो ये छोटे ग्रुप गतिविधियों को अंजाम दे। आज पीएफआई का स्थापना दिवस भी है, ऐसे में पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। पीएफआई का यह स्थापना दिवस भी है, इसके लिए हम लोगों ने पूरा अलर्ट रख रखा है। फिलहाल पुलिस की कोशिश इन दोनों को हिरासत में लेकर पीएफआई के पूरे नेटवर्क का खुलासा करना है। इन दोनों से ये जानने की कोशिश भी की जाएगी आखिर कौन कौन से हिंदू नेता इनके निशाने पर थे और इन दोनों के अलावा पीएफआई के साजिश में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिहार झारखंड के साथ।